देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक का मामला सियासी लड़ाई में तब्दील हो गया। इस पूरी लड़ाई में सत्ता पक्ष की बीजेपी और विपक्ष की कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने जहां मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए विशेष जमीन मुहैया न कराने को लेकर सिखों का अपमान बताया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दुख की घड़ी में भी राजनीति कर रही है। मनमोहन के जरिए सिखों का अपमान का यह मुद्दा ऐसे वक्त में उठा है जब देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से स्मारक और अंतिम संस्कार के लिए जमीन देने की सिफारिश की थी। खड़गे का कहना था कि मनमोहन देश के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट के पास जमीन मुहैया कराई जाए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष की इस सिफारिश का केंद्र ने संज्ञान लिया है। मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने के लिए दिल्ली में जमीन की खोज की जा रही है। पीआईबी के इस बयान के बाद जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया। रमेश ने कहा कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े कद के नेता के लिए सरकार जमीन नहीं खोज पा रही, यह सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का घोर अपमान है। रमेश की इस पोस्ट के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर सिंह को कभी सम्मान नहीं दिया, आज उनके निधन के बाद भी राजनीति कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच जारी बयानों की इस लड़ाई में आप भी कूद गई, यानी कि आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो व्यक्ति 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा, उसे सरकार 1000 गज जमीन भी नहीं दे सकी। यह सिख समुदाय का बड़ा अपमान है। सिख समुदाय पर सियासत की बड़ी वजह दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जो प्रस्तावित है वो है। राजधानी दिल्ली में सिख गेम चेंजर की भूमिका में हमेशा से रहते हैं। दिल्ली में सिख समुदाय के करीब 4% आबादी है, जो विधानसभा की 9 सीटों पर हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि हार और जीत दोनों के लिए भी। जिन सीटों पर सिख वोटर्स प्रभावी हैं उनमें हरिनगर, कालकाजी, राजौरी गार्डन की प्रमुख सीटें हैं। कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ती आ रही हैं। मनमोहन सिंह के दौर में सिख समुदाय के लोग कांग्रेस को वोट करते थे। 2013 में सिखों का वोट शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आप में बंट गया था। 2015 और 2020 में सिख समुदाय के लोगों ने आपके समर्थन में एक तरफा वोटिंग की। सिख वोटरों पर इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की नजर है। पंजाब सिख समुदाय का गढ़ माना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में सिख समुदाय की आबादी 58% है। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में सिख समुदाय के ही यहाँ पर अधिकांश मुख्यमंत्री भी इसी समुदाय के बनते हैं। पूरे देश में पंजाब में ही सबसे ज्यादा सिखों की आबादी है। 2022 में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। आपको करीब 90 सीटों पर जीत मिली थी। पंजाब में आपको सिख समुदाय के करीब आधे वोट मिले थे, बाकी वोट कांग्रेस और अकाली दलों में बंट गया था। हरियाणा और राजस्थान में भी सिख मतदाता एक्स फैक्टर की भूमिका में रहे। पंजाब बॉर्डर से लगे इलाकों में सिख मतदाता ही जीत और हार तय करते हैं। राज्य में सिख वोटर्स करीब 15 से 20 लाख के बीच है, जो विधानसभा की करीब 12 सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं। हरियाणा की 4 लोकसभा सीट को भी सिख समुदाय के वोटर्स प्रभावित करते हैं। हरियाणा में सिख खासतौर पर अंबाला, यमुनानगर जैसे इलाकों में काफी प्रभावी भूमिका में है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ भी सिख समुदाय का दबदबा है। श्रीगंगानगर इलाके में सिख समुदाय के मतदाता ही जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में सिख समुदाय के करीब 6 लाख वोटर्स थे, जो विधानसभा की 7 से 8 सीटों का समीकरण तय करते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो पूरे देश में सिख समुदाय के 13 सांसद हैं। सबसे ज्यादा सिख सांसद पंजाब से हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान पर और सम्मान के मुद्दे पर अब हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन इसी के साथ इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, हर कोई सिख वोटरों को अपनाने के लिए सियासी दांव चलने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि इस बार बीजेपी सिख वोटरों को साधने का कोई नया दांव चलने की कवायद करेगी। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक बनवाकर इस तरह से दिखाएगी कि वो सिख समुदाय की सबसे बड़ी हितैषी और खुद पीएम मोदी के बाद सिख समुदाय को सम्मानित करते रहे हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद, क्योंकि बीजेपी इस बात को जानते हैं कि अगर दिल्ली में जीत हासिल करना है तो फिर सिख समुदाय को अपने साथ लाना बेहद जरूरी है। इसीलिए अभी जो विपक्षी नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जब सिख समुदाय को साधने की बात आएगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक बनवा करके उसका भव्य उद्घाटन करवा करके ये दिखा देंगे कि हम सिख समुदाय के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।